माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पाक्सो प्रयागराज द्वारा वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर थाना झूंसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था, जिस पर थाना झूंसी पर पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम आरोपीगण अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विधिपूर्ण विवेचना की जा रही है। विवेचना प्रचलित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए एक बार शंकराचार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो है इस समय बौछारों की बौछार जो है लगी हुई है। तमाम जो है सनातन को बचाने वाला जो झुंड है वह उतर चुका है, लेकिन सनातन को बचाने वाला जो झुंड है उसके ऊपर दर्जनों दर्जन मुकदमा है और गौ हत्या और रेप से लेकर के लूट और 420 तक यानी संपत्ति हड़पने तक, और उसके बाद जो है जालसाजी यानी पैसा लेकर के नौकरी देने यानी नौकरी के नाम पर पैसा ऐंठने तक के मुकदमे हैं। यानी दर्जनों से जो है कई दर्जन मुकदमे उसके ऊपर हैं, जिसका नाम है आशुतोष पांडे। लेकिन उसके आगे जो है ब्रह्मचारी लगा हुआ है, ब्रह्मचारी आशुतोष पांडे। अब आगे तो फिर आप लोग लगा लीजिएगा जो लगाइएगा, इसलिए कि रेप का आरोपी भी है, तो आपको जो भी लगाना होगा आप लगाइएगा। तो यह जो है आशुतोष पांडे जो है यह शामिली तरफ का है, जो उत्तर प्रदेश का ही है, और बचपन से जो है इसके पिता दिल्ली रूट पर जो है कंडक्टर थे। और उसके बाद यह जो है 4 भाई थे और बहनें थीं। 4 भाई में जो है यह बड़ा था, इसका पढ़ने में जो है मन नहीं लगा, तो इसने सोचा कि क्यों न बाबा बन जाए। हालांकि बाबा तो बहुत देर में बना, पहले जो है बाबा बनने वाली जो इसकी योग्यता थी वह इसने अपना जो है कंप्लीट किया ज़्यादातर। हालांकि हम सब बाबाओं पर जो है आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप यह भी न कह दीजिएगा अरे सर आप सर बाबा को, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने बाबा पकड़ जाते हैं वह हमारे श्रेणी में आ जाते हैं कि हाँ हम इन्हीं बाबाओं के लिए बोले थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शंकराचार्य पर जो है इसने आरोप लगाया। अब इसने उसमें बताया कि जो बाल्य अवस्था में जो वहाँ पहुँच जाते हैं आश्रम में, उनके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है और वह जो है शंकराचार्य ने किया है। अब आप समझिएगा कि इतनी बड़ी बात इसने जो है आरोप लगाया। और इसके बारे में एक परिचय आप यह भी जान लीजिए कि दरअसल यह जो आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी जो है आशुतोष जो है यह आपके चित्रकूट के जो रामभद्राचार्य हैं, भगवान जिसको मानते हैं, भक्तों के भगवान, तो रामभद्राचार्य जो है उनका जो है यह भक्त भी है। हालांकि उनके भक्त एक और है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन वही सब में नहीं रहते हैं, उनका कुछ कार्य क्षेत्र अलग है। लेकिन यह जो है उनका जो है प्रिय शिष्यों में है, यह प्रधान शिष्य है, क्योंकि इसको लगा होगा कि हम आरोप लगाएंगे, थोड़ा नाम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जो है हमारे गुरुजी हमको जो है बचा लेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसने जो है दुष्कर्म का जो है कोर्ट में इसने याचिका दायर की है। उसके बाद कोर्ट ने जो है पॉस्को एक्ट के तहत अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को जो है पुलिस को जो है डांट लगाई। पुलिस से कहा कि जांच पड़ताल करके तत्काल उनकी जो है गिरफ्तारी की जाए। अब हालांकि शंकराचार्य की गिरफ्तारी तत्काल हो या कुछ देर में हो या 2-4 दिन में हो, जब भी हो, लेकिन सवाल जो है इस पर काफी है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वह शुरू हो गया। लोग यह कह रहे हैं कि आखिर जब शंकराचार्य पर आरोप ही लगाना था तो शंकराचार्य पर आखिर यह रेपिस्ट और गैंगस्टर का जो आरोपी है ये इसने क्यों लगाया। तमाम सनातन को बचाने वाले हैं, तमाम लगा सकते हैं। कुछ स्वच्छ जो है छवि वाले हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं, वह भी आरोप लगा सकते हैं। क्योंकि गाय और गंगा को लेकर के और शंकराचार्य ने जिस तरह से बिगुल बजाया है, तो आप समझ लीजिए कि वह आज से नहीं, इसके पहले से और पिछले महाकुंभ से लेकर के उसके बाद जो है अब तक में जितना उन्होंने सरकारों पर निशाना साधा है, तो उस पर जो है सरकारें जो है बौखला गई। और एक चीज आप समझ लीजिए कि इसमें शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई नहीं है। मैंने कई बार आपको कहा था कि बीजेपी यानी भाजपा को जो है कोई नहीं हरा सकता। भाजपा को जब कोई हराएगा तो भाजपा को भाजपा ही हराएगी। यानी जब भी फूट होगी बीजेपी में तभी बीजेपी टूटेगी। तो इसमें सिस्टम जो है वह शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ नहीं है। आप यह अगर दिमाग में आपको चलता होगा कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो है बीजेपी बनाम बीजेपी है। यानी कहने का तात्पर्य सनातन के 2 टूक होने वाले हैं। अब होने वाले क्या है उसको मान के चलिए, सनातन के 2 टूक हैं। एक सनातन जो है खड़ा है मुक्तेश्वरानंद के साथ और एक सनातन जो है आशुतोष पांडे जैसे लोगों के साथ। यानी जो है ये
शंकराचार्य पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले वह भी सनातनी है और यह भी सनातनी है। तो सनातनी जो है एक तरफ जो है गंगा और गौ को बचाने की जो है यात्रा की जा रही है, बिगुल फूका जा रहा है, जेल जाने को लोग तैयार हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा यानी कटना हम बंद करा देंगे और गंगा को जो है हम बचा के यानी साफ सफाई जो भी है उसको करवा के ही मानेंगे। दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए, गंगा के नाम पर जो है कितने हजारों करोड़ रुपए लोग खा गए, लेकिन गंगा जस की तस है, ये आप समझ लीजिए। और गौ हत्या को जो बंद कराने की जब भी कोई बात होती है या कोई भी अगर करता है बात करता है, उस पर सरकारें जो है चुप हो जाती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि गौ हत्या का जो गाय कटने वाला जो चंदा है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला था, यह सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही क्लियर कर दिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न तो गाय कटना बंद होगा न तो गंगा साफ होंगी। इस पर सरकार की अड़ियल रवैया से जो है सरकार को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि जहां की बीजेपी जहां से चली थी वहीं वापस पहुंचने की उम्मीद पे जा रही है। आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिला देता हूं कि योगी आदित्यनाथ सरकार को जो है योगी को हटाने की जो प्रक्रिया है वह ऊपर से लेकर के और नीचे तक है। योगी आदित्यनाथ को बदलना है और योगी आदित्यनाथ ने भी ठान लिया है कि हम बदलने से पहले ही हम बदल देंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यूपी हाथ से गया तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ हाथ से गया। मैं आपको बताया हूं, बहुत बार वीडियो बताया हूं, उत्तर प्रदेश की कुर्सी प्रधानमंत्री तक जाती है और उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वह प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक सकता है। तो आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश का ही रास्ता है दिल्ली जाने का। तो अब कुल मिलाकर के बिगुल बच चुका है। योगी आदित्यनाथ ने भी यह ठान लिया है उत्तर प्रदेश में अगर रहेंगे, अगर योगी तो रहेंगे, अगर योगी नहीं रहेंगे तो एक देसी कहावत है ना, नहीं खाएंगे तो गिरा देंगे, वही हाल है। तो कुल मिलाकर के अब जो है पास्को का जो है यह एक जो कुछ भी चल रहा है यह एक दिखावट चल रहा है। इस समय बीजेपी बनाम बीजेपी में जो आंदोलन चल रहा है, यानी बीजेपी और बीजेपी को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, इससे फायदा विपक्ष वालों को, तमाम लोगों को, जो लोग आस लगाए बैठे हुए हैं, तो बीजेपी खुद उनको जो है फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अब मुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार करने के लिए जो है वह पुलिस वहां अभी पहुंची है। हालांकि उस पर जो है तमाम कोर्ट के भी तमाम हैं और शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद ने भी जो है हाई कोर्ट में याचिका उन्होंने दायर की है अग्रिम जमानत के लिए। अब पास्को एक्ट में गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब जमानत के लिए क्या शंकराचार्य को जमानत मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इधर जो बौखलाहट है आशुतोष की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी आशुतोष पांडे जो है, तो उसकी भी बौखलाहट है, क्योंकि वह भी समझ रहा है कि हमारे ऊपर भी काफी मुकदमे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पहुंचे जो है उसके बाद वह कर दे। अब इसी बीच में दोस्तों एक नया खुलासा आ गया है कि एक टीवी पत्रकार को टेलीफोन करके कहा जा रहा है कि तुम्हारी 2-3 बेटियां हैं, तुम जो है रेप का आरोप लगा दो, दुष्कर्म का आरोप लगा दो। किसके ऊपर? शंकराचार्य के ऊपर। अब उसने जो है आरोप लगाने के बजाय वो पहुंच गया शंकराचार्य के पास, उसने लिखित में दे दिया कि ऐसा मुझे जो है कहा गया, टेलीफोन से करके ऐसा कहा गया। तो कहने का तात्पर्य उधर जो है आशुतोष पांडे की भी बिगुल बजने वाली है, ऐसा नहीं है। अब ये है कि जेकर सत्ता उसकी राज दुहाई। अब वह राम भद्राचार्य जी के जो है महान गुरु भगवान के जो है वह चेले हैं। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर हमें यह पता होता कि वह राम भद्राचार्य के चेले हैं यानी पूजनीय, तो हम 420 का जो मुकदमा था वापस नहीं लेते, उनको हम जेल भेज देते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है राजनीति में जो है भूचाल आ गया है। अब मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी क्या नहीं होगी। 40 दिन का समय उन्होंने दिया था योगी आदित्यनाथ को हिंदू साबित करने के लिए कि हिंदू हो या नहीं हो। उन्होंने कहा था 40 दिन में आप जो कुछ करना हो आप करिए। उन्होंने यही कहा था कि गंगा को जो है और गाय को आप जो है राजमाता का दर्जा दीजिए, गाय को राष्ट्रमाता तो नहीं दे सकते, राजमाता दीजिए। अब उसके बाद जो है उन्होंने 11 मार्च को उन्होंने कहा लखनऊ चलना है और लखनऊ जो है वहां चलेंगे। 11 मार्च आने से पहले ही उनके ऊपर जो है दुष्कर्म का मुकदमा हो गया। अब इस पर आगे क्या होता है, अब इस पर जो है शंकराचार्य की छीछा लेदर होती है। सनातन एक तरफ बचाने वाले खड़े हैं, एक तरफ सनातन को जो है तोड़ने वाले खड़े हैं, दोनों सनातनी ही हैं। तो कहने का तात्पर्य अब इस पर जो है शंकराचार्य जेल जाते हैं या शंकराचार्य रुकते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वह तड़ातड़ विधानसभा से लेकर के उसके बाद जो है वह बिगुल पर बुगुल फूंके जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो में फिर